शांति। 6 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। देखो बाबा आज कितनी गहन बात बता रहे हैं। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबरवार पद तो है ही। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। गीत है वह बड़ा खुशनसीब है जिसके तू करीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो, ब्राह्मण संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अभी हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर ईश्वरीय कुल के बनेंगे। जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ग्रूम को याद करती है, मतलब दुल्हन दूल्हे को याद करती है, साजन को सजनी याद करती है। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। परंतु यहाँ तो वंडर है, बाप को ही नहीं जानते। ऐसा कब देखा है? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सकती है? भगवान तो सबका एक ठहरा ना। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। देखो इतने साल हम शिव जी को नहीं याद करते थे, मंदिर में जाते थे, दूध चढ़ाते थे, लेकिन बाबा कहते हैं पहचान बिगर याद करते थे तो सब व्यर्थ है, इसलिए कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। हमें निश्चय है कि हम भगवान के बच्चे बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्षा लेना चाहते हो ना? सब कहते हाँ बाबा। बाबा क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाबा पूछते हैं। बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरने या चंद्रवंशी सीता को वरने लायक बन रहे हो? पूछते हैं किसको वरना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है या राम सीता जैसा? तो बाबा कहते हैं सब लक्ष्मी नारायण का ही नाम लेते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से हम समझा रहे हैं। बाबा ने हमको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। बाबा कहते फिर तुमको अगर सतयुग की राजधानी में आना है, एयर कंडीशन टिकट लेनी है, फर्स्ट क्लास में आना है, तो बाबा को याद करना पड़ेगा। देखो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उसमें भी कम तो फिर सेकंड क्लास में तो नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। अगर सूर्यवंशी नहीं बन पाते हैं तो फिर चंद्रवंशी में पीछे पीछे आकर राज्य करेंगे, नहीं तो फिर थर्ड क्लास प्रजा बन जाएंगे। तो बाबा कहते नहीं, तो थर्ड क्लास प्रजा बन जाएगी तो क्या करना है? अपना टिकट रिजर्व करना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहां ही है। कहाँ?
सतयुग में। देखो सुख तो त्रेता में भी है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, सुख तो वहां भी है, दोनों जगह भी है, लेकिन कंपार्टमेंट अलग अलग है। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं, बाबा की महिमा भी बहुत ऊंची है, तो भारत की महिमा भी बहुत ऊंची है। बाबा को कहते हैं रत्नागर, सौदागर, जादूगर। यह महिमा है बाप की, न कि कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई। तो बाबा कहते हैं भारत जितना उच्च देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया, कमल भी दिया। वास्तव में देवताओं की ये अलंकार थोड़ी है, अलंकार तो ये ब्राह्मणों के हैं। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है ना, कभी शूद्र बन जाते, कभी ब्राह्मण बन जाते, माया तो पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अलंकार आपको दे नहीं सकता। बाकी ये शंख, पुष्प, गदा, पद्म, ये सब ब्राह्मणों के अलंकार है। शंख से, मुख से ध्वनि करनी है, बाप की परिचय सबको देना है, बाप का परिचय सबको देना है। माया से हार न हो, इसलिए ज्ञान गदा को यूज करना है। कमल पुष्प पवित्र बनना है। ऐसे बाबा कहते ये शंख, पुष्प और ये गदा, पद्म और ये जो चक्र जो दिखाते हैं, इससे माया का गला काटना है। तो ये अलंकार हमारे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गफलत करते हैं ना, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट लगा देती है, फिर मुंह फेर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया ने पकड़ लिया, देखती है कि यह कहाँ गफलत करे तो मैं झट थप्पड़ लगा दूं। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से लेकर फिर नई दुनिया की तरफ लेकर आते हैं। तुम्हारे लिए अब बाप हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, बैकुंठ लेके आया है ना। तो कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं ना, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हो। कश्मीर में देखो ब्राह्मण लोगों को बुलाते थे, श्राद्ध खिलाते थे, तो पहले आत्मा को भी बुलाते थे। पहले ये रिवाज चलता था, ये ड्रामा में नोंद है ये पार्ट। तो बाबा क्या है, जादूगर है, समझाते हुए है ना। मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा बिगर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी का भोगना है ना। तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बोझा है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो ना। सतयुग से हम आत्माएं ने पार्ट बजाना शुरू किया है। अभी तक हमारे सिर पर 63 जन्मों का पापों का बोझा है। और जो दूसरी आत्माएं जो सुखी दिखती है, वो तो कलयुग के अंत में या द्वापर से आई है, तो उनको तो सुख मिलना ही है ना। तो हम बहुत पुराने हैं और हमने भी तो बहुत सुख भोगे हैं। सतयुग त्रेता में हमारे जितना सुख तो यहाँ टाटा बिरला ने भी नहीं भोगा होगा। तो बाबा कहते अब तुम बहुत पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए हो। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। देखो ये बाबा का प्यार, तुम कल्प पहले वाले वही मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें है ना। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाए तो आत्मा वाच कैसे करे, आत्मा डिटैच हो जाती है। बाप कहते अशरीरी भव, बाबा भी तो अशरीरी है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कौन सा पार्ट? एक्ट चलती है ना, भक्ति करने की जो एक्ट है, ये आत्मा में पूरा पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग के टाइम पे भक्ति मार्ग का पार्ट, ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग का पार्ट, ये तो चलता है। देखो कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। बाबा कहते ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े, ज्ञान से ही सद्गति होती है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं।
बाकी सब है खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता, वहां नंबर 1 फर्नीचर है। देखो बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता। स्वर्ग की जब स्थापना होती है उसमें कोई दुख नहीं है। बाबा कहते वहां के फर्नीचर भी नंबर 1 है, वैभव भी बहुत है। दुख देने वाले तो जानवर, मक्खी, मच्छर कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखो बड़े आदमी का घर रहता है तो कितनी सफाई होती है। बाबा कहते हैं वहां मच्छर को भी घुसने नहीं देते, मक्खी भी नहीं होती उनके घर में। तो स्वर्ग में तो कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज हो, नहीं। नेचुरल फूल होंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस भी पिलाते हैं ना, तो बाबा कितना सुंदर वैकुंठ की स्थापना करते हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। बच्चों ने तो साक्षात्कार किया है ना। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाप की मत मशहूर है। बाप की मत क्या है? श्रीमत। श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा में हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बहुत सुंदर वरदान है। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। अंडरलाइन। करण करावनहार, हम करणहार है, बाबा करावनहार है। इसमें बच्चे और बाप दोनों कंबाइंड है। देखो, हाथ बच्चों का और काम बाप का, तो हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है। लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। देखो, हमने गोल्डन चांस लेना है बाबा से। हाथ बाबा को सेवा के लिए बढ़ाना है। बाबा कहते हैं ये हाथ से मैं करा लूंगा। तो अनुभव तो यही कहता है कि हम निमित्त बन कर रहे हैं। हाथ हमारा और काम बाप का। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ओम शांति। ओम शांति।